अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मैंने एक स्टॉक चुना है जो बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है, ये थोड़ा सा इलिक्विड है ऐसे कही है, और नया एंट्रेंट है एफएनओ में, लेकिन स्टॉक दमदार है, पैटर्न अच्छा बना है, एक सपोर्ट पे आया है। स्टॉक है फाइजर, 5307 का बंद है। ये माहौल में आपको ये डेफिनेटली आधे % नीचे मिलेगा। तो और क्योंकि हमारे पास पूरा महीना है, आपको ये एक लॉट अगर आप लेके रखते हो तो एक 10,000 की रिस्क बनेगी। 5202 का मेरा स्टॉप लॉस है, तो लगभग 70-80 रुपए की रिस्क बनेगी। और मेरा ये महीने का टारगेट 5700 के ऊपर का है, 5706। तो 10,000 का रिस्क, 40 से 50,000 का रिवॉर्ड, ये ट्रेड सेटअप बनता है पूरे महीने के लिए। चलिए, तो फाइजर में खरीदारी करने की राय है वागले साहब की तरफ से। इस स्टॉक पर रखिएगा फोकस इस सीरीज के लिए। आइए सब एस वाले, सिमी जी, सचिन जी, संदीप जी, अब शुभम जी भी एस। तो आज मेरा भी जो पिक है वो न्यू एंट्रेंट ही है एफएनओ का, और डॉक्टर लाल पाथलैब पे एक खरीदारी की राय है इस सीरीज के लिए। और अगर हम स्टॉक को देखें, पिछले कुछ समय से एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अब ये करेक्शन मुझे लगता है कि कंप्लीट हो चुका है। और पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से यहाँ पे एक रिवर्सल भी हमें देखने को मिला है, और कुछ समय से यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेशन चल रहा है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल है, और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें अपसाइड पे आता हुआ दिखना चाहिए। तो इस सीरीज के लिए 3250 तक का टारगेट होगा डॉक्टर लाल पाथलैब पे, और एक स्टॉप लॉस हम 2750 पे मेंटेन कर सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। एस फॉर सिद्धार्थ जी भी है हमारे साथ, तो सिद्धार्थ जी से भी पहले ले ली जाए पिक। और बंसल जी, स्टॉक का नाम है सांगी इंडस्ट्रीज। पश्चिम भारत की दिग्गज सीमेंट कंपनी है। सालाना क्षमता अगर आप देखें तो 40 लाख टन के आसपास है। अच्छी बात यह कि कंपनी के पास ऑलरेडी सिलिका, सैंड और लाइमस्टोन के बहुत बड़े रिजर्व हैं। भारत सहित अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में एक कारोबार करते हैं, वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक आगे आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स क्यों देगा। सबसे पहली बात देखिए, कंपनी का जो क्षमता विस्तार प्लान है, केपेक्स प्लान है, अब वो पूरा होने जा रहा है। और ये जब क्षमता विस्तार का प्लान पूरा हो जाएगा तो कंपनी की जो फिलहाल कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, वो 40 लाख टन से बढ़कर 80 लाख टन हो जाएगी। यानी क्षमता जो है लगभग दुगनी हो जाएगी। और ये जो केपेक्स प्लान इनका पूरा हो रहा है, बिल्कुल सही समय पर हो रहा है, क्योंकि अभी आप देखिए रिसेंटली सीमेंट की मांग को लेकर, सीमेंट के प्राइस आउटलुक को लेकर काफी बढ़िया खबरें आ रही हैं। प्राइसिंग पावर जो सीमेंट कंपनीज के पास देखने को मिल रही है, उसमें एक बढ़िया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके चलते आप देखिए कि जब कंपनी की क्षमता दुगनी हो जाएगी तो कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कितनी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। सीमेंट स्पेस में देखिए काफी बढ़िया बूम देखी जा रही है। कमोडिटी अपसाइकिल का फायदा इस कंपनी को भी देखने को मिलेगा। देखिए, कंपनी की जो फंडामेंटल्स हैं वो तो काफी शानदार है। सबसे अच्छी बात यह कि प्रमोटर्स का जो भरोसा है इस कंपनी ऊपर, वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। प्रमोटर में अगर आप शेयर होल्डिंग देखेंगे तो दिसंबर 2020 में प्रमोटर्स करीब 68.68% हिस्सेदारी होल्ड करते थे, जो कि अभी रीसेंट फाइलिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 70.33% होगी। यानी प्रमोटर्स ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। देखिए अनिल जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि सीमेंट का आउटलुक काफी शानदार है, कीमतें काफी बढ़, और कंपनी का जो प्रोडक्शन का बढ़ाने वाले क्षमता, उसका फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि जो इस भाव पर ये स्टॉक मिल रहा है वो काफी बढ़िया है। इस कंपनी के वैल्यूएशंस आप देखिए, सीमेंट कंपनीज जो है इसके मुकाबले अगर आप देखें बहुत सस्ते वैल्यूएशंस है। केवल 1.2 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स पर ये फिलहाल स्टॉक आपको मिल रहा है। 0.6 की प्राइस टू बुक वैल्यू है, और सिर्फ 10 के ईवी एबिटा पर मिल रहा है। अनिल जी, ये देखकर तो ये लगता है कि ये स्टॉक आगे जाकर मल्टी बैगर साबित होगा। बिल्कुल, तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिल रहा है, ऐसे सेक्टर में है जहां पर अच्छी ग्रोथ आ रही है। अनिल जी, सांगी इंडस्ट्रीज क्या सलाह देंगे सर? आपको इस काउंटर के बारे में क्या क्या पसंद है? बहुत ही बढ़िया कंपनी है दीप। सबसे पहली चीज तो ये कि हर चीज जो भी अच्छी हो वो साथ में सस्ती होनी चाहिए, और वैल्यूएशंस वाकई में काफी सस्ते हैं। जो आशीष ने बताए वो प्रेजेंट और पास्ट वैल्यूएशंस बताए, मैं आपको फ्यूचर वाला बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है इस साल कंपनी 10 रुपए के आसपास की ईपीएस करेगी और 1500 करोड़ के आसपास की सेल्स करेगी। एक्सपेंशन प्लान का जो असर है वो अब धीमे धीमे हर एक क्वार्टर में आता हुआ दिख रहा है। पिछले साल से आप इस दिसंबर की तिमाही को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से उसका असर दिख रहा है। तो हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी सेल्स बढ़ेगी, एक्सपेंशन प्लान पूरा होने की वजह से, एक जो पूरा हो चुका है। तो 10 रुपए की ईपीएस पर आप सोच सकते हैं 4 से 5 के पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और 1500 करोड़ की सेल्स है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास का है। मैं ये फ्यूचर वाला आपको बता रहा हूँ। अब इसको कंपेयर कीजिए आप श्री दिग्विजय सीमेंट, जिसके बहुत ही शानदार नतीजा है, अंबुजा के रिजल्ट भी अच्छे हैं। श्री दिग्विजय सीमेंट का
मार्केट कैप 1000 करोड़ का है, सेल्स 500 करोड़ के, और इसका सेल्स हो जाएगा इस साल 1500 करोड़ और मार्केट कैप 1000 करोड़ है। तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना पोटेंशियल ये है। और प्रॉफिट तो लगभग सब लोग बराबर कमा रहे हैं सीमेंट कंपनी में, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत ऑपरेशनल एफिशिएंसी किसी कंपनी की कम या ज्यादा हो सकती है। तो पहली चीज वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षक है। दूसरी चीज, इस स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस की एक सबसे बड़ी वजह रही कि पिछले कुछ समय में काफी बिकवाली हुई है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बिकवाली ये हुई पिछले 3 क्वार्टर में कि जो सेबी के नए नियम आए थे ना वो मल्टी कैप फंड्स को लेकर, उसके चलते कई सारे फंड्स को कई सारे मिड कैप शेयरों में से निकलना पड़ा रीबैलेंसिंग करने के लिहाज से। लेकिन इसी रीबैलेंसिंग के वक्त प्रमोटर्स ने दमदार खरीदारी की है, तो एक और प्रमोटर्स की अच्छी खरीदारी हुई है, दूसरी ओर जो सप्लाई प्रेशर था म्यूचुअल फंड्स का वो खत्म हो चुका है, तो अब वो भी खत्म है। तो अब स्टॉक के लिए बढ़ने के लिए आराम से ट्रिगर्स हैं, ये दूसरी चीजें। तो प्रमोटर्स ने खरीदारी कर ली है, वो एक अच्छा संकेत है, और म्यूचुअल फंड जिनको बेच कर निकलना था वो निकल गए। और तीसरा जो है वो ग्रोथ आउटलुक बहुत स्ट्रांग है, सीमेंट की डिमांड मजबूत है, प्राइसिंग मजबूत है, वो तो पूरी इंडस्ट्री के लिए, सेक्टर के लिए अच्छा है ही, लेकिन इनका दूसरा कैपेक्स जो कच्छ में चल रहा है उसका भी फायदा अब आगे चलते हुए कंपनी को मिलेगा। तो जब डिमांड मजबूत हो और आपके हाथ में कैपेक्स प्लान हो जो इम्प्लीमेंट होने की तैयारी में है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा फायदा कंपनी को हो सकता है। इन सब के लिहाज से मुझे लगता है सांगी इंडस्ट्रीज एक बहुत ही बेहतरीन बेट हो सकती है। और इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूं पूछूं, सबसे बढ़िया बात यह कि सिद्धार्थ जी हमारे साथ बैठे ही हैं, और सिद्धार्थ जी ने बहुत बार स्ट्रांगली 30 रुपए से सांगी इंडस्ट्री को 35 रुपए से, जहां तक मुझे याद है, रिकमेंड किया है। तो सिद्धार्थ जी पहले आप अपनी राय दें, उसके बाद मैं टेक्निकली चार्ट्स पर एक चेक ले लेता हूं, लेकिन सिमी जी से भी। सिमी जी अपने चार्ट्स के साथ तैयार रहे आप, एक बार सिद्धार्थ जी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी और आशीष को भी, बहुत अच्छा कवरेज किया है सांगी इंडस्ट्रीज का, और डेफिनेटली हमारे टारगेट के करीब आया है 50 रुपए, और ये मल्टी बैगर बन सकता है। बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस, और कच्छ का जो एक्सपेंशन प्लान है ये इस स्टॉक के लिए 4 चांद लगा देगा। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है सांगी इंडस्ट्रीज, हम बहुत ही पॉजिटिव है इस स्टॉक पे। पर अनिल जी एक क्वेश्चन है जी, पूछिए सर जी। अनिल जी, आज सांगी इंडस्ट्रीज को हमने SIP पे कवर किया है, तो मैं चाहता हूँ कि सिंघवी इंडस्ट्रीज को भी कभी SIP पे मैं कवर करूँ आगे चल के। किसको? किसको? सिंघवी इंडस्ट्रीज। चलिए, मतलब उसके लिए फिर मुझे ऐसा होगा कि ये नौकरी छोड़कर कोई इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। जो खरीदारी करने का सलाह है और खरीदना है बजाज ऑटो। कल शानदार नंबर आया था और उसके बाद अभी 3940 के आसपास है। मैं जब देख रही थी तो 3920 के आसपास था, तब वहां से मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम हो रहा था, 3870 का स्टॉप लॉस हो रहा था। अभी मेरा पहला टारगेट के नजदीक आ रहा है, 3985 का पहला टारगेट होगा और 4040 का दूसरा टारगेट था। तो अभी मैं पहला टारगेट को 4010 का बना देती हूँ क्योंकि बढ़ चुका है, और अभी बताने में भी 3960 हो गया, तो 20 रुपया बताने के बाद भी बढ़ गया है। तो 4010 का पहला टारगेट, 4040 का दूसरा टारगेट और 4090 का तीसरा टारगेट के लिए बजाज ऑटो को खरीद कर चलेंगे। 3900 का ओवरऑल स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, तो 3900 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज ऑटो पर करनी है खरीदारी। 4100 के लेवल तक आपको ये काउंटर जाते हुए दिख सकता है। एक दमदार कॉल और अनिल जी की तरफ